लगभग 20 सालों पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने ग्रामीण भारत के बारे में विकास की गाथा को सोचते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। कई जगहों पर इस योजना को कामयाबी भी मिली, लेकिन कुछ मौकों पर योग्य अधिकारी न मिलने और ठेकेदारों की हठधर्मी की वजह से इस योजना को मुंह की खानी पड़ी। 2019 के लोकसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 80,250 रुपए निर्धारित किए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना has brought many socio-economic gains in the rural areas. To accelerate the speed of achieving universal connectivity of eligible habitations, the target of connecting the eligible and feasible habitations was advanced from 2022 to 2019 itself. I am happy to inform that all-weather connectivity has now been provided to over 97% of all such habitations. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह 2019 तक पूर्ण रूप से साकार हो जाएगी, ऐसा वक्तव्य सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भी लोकसभा में दिया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा था, यह भी सुनिए। सबसे पहले मेरे गांव को सड़क से जोड़ना है, अच्छी सड़क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चल रहे निर्माण काम पर सैटेलाइट से निगाह रखी जा रही है और शासन इस पर कितना खर्च कर रहा है और कितना विज्ञापनों पर, यह भी देखिए। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण कार्य पर सैटेलाइट द्वारा ध्यान रखा जाएगा और इसकी निगरानी की जाएगी, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन इस रास्ते की ओर सैटेलाइट से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, इस तरह का सवाल भी निर्माण हो रहा है। विज्ञापनों में स्पष्ट तौर से बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांवों की हालत सुधर रही है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत बनने वाले रास्तों की जिम्मेदारी सिर्फ ठेकेदार की ही नहीं, जनता की भी है। यह भी नहीं भूलना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा ग्रामीण मामलों की मंत्री पंकजा मुंडे अगर इन्हें अपने मतदार संघों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा दूसरे मतदार संघों में भी ध्यान लगाएं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। यह जो आप देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली शेगांव से गौलखेड़ मार्ग की सड़क है, जिसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर बताई जा रही है और अंदाजी कीमत 160.61 लाख रुपए है। 28/6/2018 के रोज इस रास्ते का भूमि पूजन किया गया था और उसी जगह पर एक वर्ष में इस रास्ते का काम पूरी तरह से व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी व जवाबदारी शेगांव की काशीलानी कॉरपोरेशन इस कंपनी को दी गई थी। रास्ता इस कालावधि में पूर्ण होकर तैयार होना चाहिए था और दिनांक 27/6/2019 से लेकर इस रास्ते के रखरखाव की जिम्मेदारी 5 सालों के लिए भी इसी कंपनी को दी गई थी। लेकिन मतलब 27/6/2024 तक यह रास्ता इसी कंपनी के ताबे में है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए या रास्ते में दरारें पड़ जाएं, गड्ढे हो जाएं, तो उसका दुरुस्तीकरण काशीलानी कंस्ट्रक्शन को ही करना था, ऐसी निविदा भी निकाली गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 24 से खेरड़ा ग्राम तालुका शेगांव, ऐसा इस रास्ते का निर्माण होना था। इस रास्ते पर एक बड़ा पुल भी मौजूद है और रास्ता खोदकर गिट्टी, मुरुम और क्या क्या डाला जाएगा, यह सब कुछ बोर्ड पर लिखा गया था और सब कुछ काशीलानी कंस्ट्रक्शन की ओर से ही किया गया था। लेकिन एक वर्ष पूरा मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी अब तक कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। इस रास्ते पर भरपूर गंदगी, धूल, गड्ढे मौजूद हैं। सामने ही गौलखेड़ गांव है, जहां से बच्चे साइकिल पर सवार होकर व ऑटो के जरिए आना जाना करते हैं। लेकिन अगर इस रास्ते पर कोई आपघात भी हो जाए या किसी की जान भी चली जाए तो इन सब से भी ठेकेदार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे जो नफ़ा नुकसान मिलना है वह तो मिलेगा ही।
अगर 1 साल बीत जाने के बावजूद भी रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि ठेकेदार, अधिकारी, बल्कि यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि लोक प्रतिनिधि खुद इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इतने बड़े 4.5 किलोमीटर के रास्ते का काम अब तक प्रतिपक्ष के नेताओं को नजर क्यों नहीं आया, यह भी एक सवाल है। और क्या अगर राजनेता इस प्रकरण को नहीं उठा रहे तो गांव में सुसज्ञ नागरिकों की कोई कमी है क्या, जो वह भी खामोश बैठे हुए हैं इस भ्रष्टाचार पर। इस रास्ते पर कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ गिट्टी और कई जगहों पर मुरहम के ढेर लगे हुए हैं, जिसे आज तक समतल नहीं किया गया है। 28/6/2018 के रोज यह मटेरियल यहां पर लाकर डाला गया था, लेकिन अब 15/7/2019 की तारीख आ चुकी है। अब तक रास्ते के कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड पर काम मुकम्मल होने की तारीख 27/7/2019 मोटे अक्षरों में लिखी है। इसके साथ ही इसी बोर्ड पर यह भी लिखा है कि इस रास्ते के रखरखाव का काम 5 वर्षों के लिए काशीलानी कंस्ट्रक्शन के पास ही रहेगा। लेकिन फिर भी कंपनी अपना निर्माण कार्य ही अब तक पूरा करती नजर नहीं आ रही है, जबकि इस रास्ते का रखरखाव भी 5 वर्षों तक कंपनी की निशुल्क जिम्मेदारी थी। लेकिन इन सब पर कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र ग्रामीण रास्ते विकास यह संस्था क्यों आंख बंद करके बैठी हुई है? क्या कोई साठगांठ है? वह एक मशहूर कहावत है ना कि सैया हुए कोतवाल तो फिर डर काहे का। शायद इसी वजह से रास्ते का निर्माण कार्य धूल खाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी रास्ते पर स्कूलें, ITI कॉलेज, वसतिगृह व कई तरह के संस्थान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से गली तक मौजूद है, बहुमत की सत्ता है। जिला के पालक मंत्री विधायक नामदार संजय कुटे खुद भी बीते 15 सालों से जलगांव जामोद मतदार संघ से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। इसके बावजूद भी यह मतदार संघ अब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाया है। जब एक मतदार संघ को ही भ्रष्टाचार मुक्त करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता असमर्थ हैं, तो फिर देश क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगा? यह एक कटु सत्य है, लेकिन समझना होगा कि इस कार्य का उद्घाटन 1 वर्ष पहले खुद पालक मंत्री महोदय के हाथों हुआ था। तो क्या पालक मंत्री होने के नाते वह इस कंपनी की अनियमितताओं पर कोई कार्रवाई करेंगे? कंपनी के खिलाफ गुनाह दर्ज करवाएंगे और क्या कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवाएंगे? ऐसा सवाल स्थानीय नागरिक और कई लोगों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। VCN न्यूज़ के लिए बुल्ढाना जलगांव जामोद से कैमरामैन समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।